बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक और बहुत मज़े में। तो भाई क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो हो रही है सहरी मैंने पका ली थी। सहरी रेडी करने के बाद फिर मैं बच्चों को, हस्बैंड को, इन लोगों को उठाती हूँ। बस ये लोग उठते हैं फटाफट से और दस्तरखान बिछा देते हैं। देखिए हमारा सहरी का दस्तरखान बिछ चुका। आज सहरी में हस्बैंड लेके आ गए थे छोले, हमारे घर के पास ही मिलते हैं। मुर्ग छोलों का सालन होता है, बहुत मज़े का होता है ये। तो आज उनका दिल चाहा तो वो लेके आ गया, नहीं तो वो तो सहरी में चटपटी चीज़ें कुछ भी नहीं खाना पसंद करते। और ये दही देखें व्यूअर्स, ये मैंने जमाई है। ये डेली दही मैं घर में जमा देती हूँ। वैसे तो अभी मौसम अच्छा है, यानी इतनी गर्मी नहीं है, तो बाज़ार में भी दही अच्छा मिल रहा है। लेकिन मैं सहरी में हर साल रमज़ानों में तो दही घर में ही जमाती हूँ। तो ये दही जम गया है और उसके साथ साथ ये मलाई, कभी हस्बैंड दूध की मलाई लाते हैं ऑल पर, या जो भी बताया था मैंने आपको, या दही की मलाई। ये दही की मलाई डेली आती है, तो ये बहुत मज़े की होती है, मुझे भी अच्छी लगती है। उसके साथ ही सिद्दीक बैठे हैं, सिद्दीक को भी मैं उठा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी देर बाद सहरी के बाद सिपारा पढ़ते हैं और थोड़ी बहुत देर बाद वो बच्चे आते हैं तो थोड़ी बातों में लगते हैं। तो थोड़ी देर में सिद्दीक का भी स्कूल का टाइम हो जाता है, तो उस टाइम लेकिन फिर मुझे बहुत नींद आ रही होती है, तो सिद्दीक को भी फिर मैं सहरी के लिए उठा देती हूँ। गैस भी चले जाती है, बच्चों को फिर ठंडा पराठा और जो भी सिद्दीक का भी सब ठंडा हो जाता है, तो सिद्दीक साथ ही उठ जाते हैं। हम लोग सहरी करते हैं, सहरी के बाद मेरे साथ नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद सिद्दीक भी सो जाते हैं, थोड़ी बहुत देर लेटते हैं। फिर उनका स्कूल का टाइम होता है, सिद्दीक स्कूल के लिए निकल जाते हैं। बस पेपर्स स्टार्ट हो ही गए हैं सिद्दीक के भी, थोड़े दिन बाद बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो जाएंगे। ये सही रहा इस साल, नहीं तो ईद के फ़ौरन बाद बच्चों के पेपर होते थे ना, ईद में भी टेंशन ही रहती थी। अब ये कि ईद पे भी बच्चे रिलैक्स हो गए, बस थोड़े ईद से पहले ही मतलब पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे इन लोगों के। फिर ईद के बाद अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला के पेपर स्टार्ट होंगे। चलें, वो तो बड़े हैं तो वो खुद कवर कर लेते हैं, उनको मुझे इतना अब देखना नहीं पड़ता, लेकिन सिद्दीक को भी मुझे बहुत देखना पड़ता है। चलें, तो इतनी सारी बातें हो गई। आपसे हस्बैंड के लिए मैंने बना दी थी लस्सी सहरी में। आज शाम में रोज़ा अम्मी के घर पे खोलूँगी। अम्मी की कल कॉल आई थी कि बेटा रोज़ा हमारे पास ही खोल दीजिएगा। मैंने चलें ठीक है, शाम में अम्मी के घर जाऊँगी। तो ये इफ्तारी के तो अब मुझे कोई भी प्रिपरेशन करनी नहीं है। अब इसके बाद कुरान पढ़ूँगी, ज़ोहर की नमाज़ में कुरान वगैरह पढ़ के, घर की क्लीनिंग वगैरह करके फिर जाऊँगी अम्मी के घर पे साथ। और ये सिद्दीक काम कर रहे हैं, कल उर्दू का सिद्दीक का पेपर है। सिद्दीक रमज़ान और पेपर बच्चों के है ना, सब एक साथ साथ। सिद्दीक राइटिंग बिल्कुल सफाई से आनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये देखिए सिद्दीक को मैं भी याद करा रही हूँ। अभी ट्यूशन से आए सिद्दीक, लेकिन एक चैप्टर रह गया था सिद्दीक का, तो वो सिद्दीक अभी याद कर रहे हैं। मैं भी यहाँ बैठी हूँ सिद्दीक के साथ साथ, सब काम छोड़ के। अभी बर्तन वगैरह सब मुझे वॉश करने, लेकिन पहले मैंने कहा सिद्दीक को ये चैप्टर कंप्लीट कराऊँ, सुलाऊँ, फिर मैं किचन में जाऊँगी, ठीक है। मैं सोऊंगा नहीं, इसके बाद देखूंगा। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं सोऊंगी फिर। चलो जल्दी से। A few moments later. मम्मी के घर पे चलो मैं तो बिरयानी है ना, अच्छा करा बिरयानी को दे। बिरयानी खाने का दिन जा रहा था, ये लड़कों ने ना सालन पकवा के। हाँ, ये मैं आई हूँ तो सब काम कंप्लीट हो चुका है। छोले रखे हैं, छोले बना रहे हैं। छोले अच्छे बनाती गए हैं, बस मिक्स करना है, सब तैयार है। सब तैयार है, लेकिन मुझे इनको पसंद है आपके हाथ के छोले। ये है क्या कहते हैं, बेसन सुंदूस में, और ये पकौड़े देखें फ्राई हो चुके हैं। बस मैं बिल्कुल एंड टाइम पे आई हूँ, आज देर हो गई मुझे। मैंने यही बोला मम्मा कहाँ रहेंगे तुम्हारी आज? बोल दो जरूर। चिकन वॉश हो के रखी हुई है, और ये पकौड़े बैंगन के भी, बैंगन और आलू, बैंगन यहाँ ये आलू के, और ये देखें बैंगन के पकौड़े फ्राई कराए सुंदूस में। और ये भी इसमें कढ़ाई में डले में क्या, हाँ इसको पानी डालो उसमें थोड़ा सा। ये जब मैं अम्मी घर पे आई हूँ तो सब प्रिपरेशन हो चुकी थी। बस ये सुंदूस ने मेरे लिए छोले मिक्स करने के लिए रखे थे, कि अमरबाजी आप अच्छे बनाती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा। तो बस वो मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी थी। छोले तैयार हो गए थे, सब चीज़ें कटी हुई थी, प्याज टमाटर वगैरह सब कटे हुए थे। अम्मी फ्रूट कटिंग कर रही थी। और ये देखें, ये सुंदूस ने आलू के पकौड़े और किसके मिर्चों के पकौड़े वो भी बनाए थे। तो मिर्चों के तो हमारे पास बच्चे नहीं खाते हैं, अब्बू खाते हैं मिर्ची के पकोड़े, तो सुंदूस अब्बू के लिए बनाती हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से इफ्तारी का दस्तरखान बिछ चुका है। इफ्तारी बहुत ज़्यादा बना ली थी सुंदूस ने, बहुत सारी हो गई थी। हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि भाई इतनी सारी इफ्तारी बना ली,
बच्चे तो हमारे मेरे छोले दही बड़े ये चीज़ें बहुत कम खाते हैं, तो मैंने मजाक में सुंदुस से यही कहा, मैंने सुंदुस बस मुझे देख के बना लेती, इन लोगों को देख के तुमने बना ली इफ्तारी। तो हंस रही, कहने लगी नहीं उमर बाजी ये तो खा ही नहीं रहे। मैंने कहा तुमने इफ्तारी भी बहुत बनाई है, हम लोग ही थे, हम ही ये लोग थे, तो इफ्तारी बहुत हो गई थी। देखें कितने फुल दस्तरखान हो रहा, दो जगह सुंदुस से छोले बनाए। लेकिन अब टाइम हो गया बेटा। रोमा गिलास लेके आओ एक दो मम्मा से, और ला एक दो, ये कटोरे में उधर आज चले जाएंगे यार। ये देखिए व्यूअर्स, दस्तरखान भी पूरे कमरे में बिछा दिया था, इतना लंबा। मैंने कहा इतने सारे तो अफराद भी नहीं है। तो फिर जब मैं गई हूँ रूम में तो फिर मैंने दस्तर छोटा करा और सारी चीज़ें करीब करीब करी, फिर ये दस्तर देंगे सही, अब सही लग रहा है। नहीं तो इतना लंबा दस्तरखान बिछा दिया था। ये दही फुलके बनाई थी जो कि बाज़ार की थी, अच्छी बनी थी, लेकिन बस बाज़ार की मुझे इतनी अच्छी लगती नहीं है, मैं तो घर की ही बनाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन ये अच्छी बनी थी। और मीठी भी सुंदुस कह रही थी, मैंने नहीं सुंदुस मीठी नहीं बनाओ, ये बस फीकी वाली बना लो आज। ये जो बैगन के पकौड़े बनाए थे ये अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे बने थे बैगन के पकौड़े। बस इसी तरह बनाए थे जैसे आलू के पकौड़े बनाते हैं। तो बैगन को भी गोल गोल स्लाइस में कट करा था, फिर बेसन में डिप करके आलू के पकौड़ों का जो बैटर होता है उसी के अंदर बेसन को डिप करके और फ्राई कर लिया था। तो अच्छे लग रहे थे बेसन के ये बैगन के पकौड़े। अच्छा, छोटो बच्चों का काम ये होता है कि पता नहीं चलता, लेकिन बच्चे यकीन करें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यानी जैसे सिद्दीक हो गए, रोमा हो गए, इस उम्र के बच्चों को ऐसा लगता है मैं कि जैसे कुछ भी नहीं करे, लेकिन ये यकीन करें ये पूरा दस्तरखान सिद्दीक ने और रोमा ने ही बिछाया था। तो कितनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है घर पे भी। जब सिद्दीक जैसे ट्यूशन से आते हैं 15 मिनट पहले ही आते हैं, तो वो मेरे साथ पूरा दस्तरखान बिछाते हैं, क्योंकि अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला भी सेंटर में होते हैं, वो तो सिर्फ 5 से 10 मिनट पहले आते हैं, तो सिद्दीक ही मेरे साथ घर पे हेल्प करते हैं। अच्छा, इफ्तारी के बाद मैंने सुंदुस से यही कहा कि सुंदुस अब बिरयानी नहीं बनाओ, क्योंकि इफ्तारी बहुत है अभी भी। ये होता है ये छोले दही बड़े तो थोड़ी देर से भी खाए तो अच्छे लगते हैं। तो कहने लगी नहीं उमर बाजी बिरयानी बिल्कुल तैयार है, बस आपके सामने चावल बॉयल होके उसमें डलेंगे और तय लगेगी। मैंने सुंदुस नहीं बनाओ, लेकिन बहुत मना करा, लेकिन सुंदुस बोला नहीं ये रख दूँगी मैं सब फ्रिज में, छोले वगैरह बिरयानी खाएंगे रात में। तो फिर बिरयानी भी मतलब काफ़ी देर से ही खाई। मोहित ने बोला जब भी चावल डालूँगा जब खाना खाएँगे। ये मोहित बना रहे हैं बिरयानी की यखनी, जब से बना हुआ है ये प्रूफ है। आज मैं आई हूँ तो मोहित बिरयानी ही बना रहा था। लाल मिर्च देखो मेरे कैसी आ रही है। लाल मिर्ची थोड़ी करेगी, और गोल मिर्च जो इतनी तैर रही हैं, तो गोल मिर्च रंग तेज थोड़ी करती है, खूबसूरती के लिए होती है, कहती है ये। चावल बॉयल करेंगे फिर डाल देंगे, तो बहुत टी में थोड़ा पानी डाल दो। खुशबू तो अच्छी आ रही है बिरयानी, और फिर जो खुशबू आ रही है ना बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हाँ यहाँ बिरयानी पक चुकी है और आवाज़ देखें इस दफ़ा कैसे कोई ये देखें चिकन बिरयानी VIP हैदराबादी स्टाइल। बस मिर्ची कम रखी है इसमें क्योंकि इसमें बच्चों की वजह से। अभी मोहित निकाल दें। और यहाँ है बनाना सवैयों का मीठा। आज आई हुई है पुप्पा हमारे घर पे। आपने रोमा बस मेरी नहीं बना, मेरी मम्मा दिल्ली के बना, छोड़ दो। छोड़ दो जान लगा मेरा मजाक। आ जाओ अब्दुल्ला। आप दुकान की देखो ठंडा ही है वो, गिलास पानी दो। ठंडा ही है। गिलास चल इंदौर का बोला था, इंदौर का मैंने मना कर दिया। कहाँ का इंदौर अहमद कोसा रात रात 2 बजे कोसा तो मैंने बोला नहीं यार मीटिंग में बैठ जाऊँ।
लेट नाइट आए अम्मी के घर से, क्योंकि अब्बू भी तरावी के लिए चले गए थे। फिर अब्बू तरावी के बाद आए तो फिर काफ़ी बातें बातें करने लगे, हस्बैंड हम लोग सब। बच्चे चले गए थे थोड़ी देर, आज बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, गली के सारे बच्चे आज खेल रहे होते हैं क्रिकेट। तो आज इन लोगों ने भी कहा कि मैंने चले, कहते नहीं है वैसे तो, फिर ये लोग भी खेलने लग गए, थोड़ी बहुत देर बाद आ गए थे। सो व्यूअर्स, बस आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे रखिए दुआओं में यार। आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।